वेलकम बैक। स्वागत है एडी एंड फैमिली ब्लॉग की आज एक और नई वीडियो में। अभी एडी फंस गया था लिफ्ट में, एडी और एडी की मम्मी दोनों, लेकिन इसके अंदर सेफ्टी फीचर है, इसने वापस उसी फ्लोर पे लाके उतार दिया तो ये लोग निकल गए, नहीं तो ये फंस जाते। बाकी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जहाँ हमने स्टे किया था। पैकिंग हो गई है, ये हमारी देखो धनिया निकल के आ रही है। तो हम लोग क्या है यहाँ से निकल रहे हैं, आगे का सफ़र हमारा स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र होगा ये, मतलब बहुत दिनों से हमने सोचा था कि ये ट्रैवल करेंगे, आज वो ट्रैवल आपको दिखाएंगे। बाकी एडी हमारा नीचे जा चुका है, वो फंसा हुआ एडी नीचे निकल गया है। वो एडी को देखो सामान दिया, कह रहा सामान नहीं लूँगा। और ये देखो बेटा तुम लोग 2 मिनट में करने तो दो, मैं सामान दे के आऊँगा ना। दीदी पैसे डाल दिए मैंने इसमें, आपका ये लटका दिया बाहर, ठीक है, थैंक यू दीदी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और हमारा सफ़र। देखो ये हमारी गाड़ी खड़ी है और मैं नीचे आया था, मैंने कुछ लगेज वगैरह सेट किया था पहले, अभी कुछ बाकी है। ये इनका बेड लगा दिया है, अब ये लोग अपना आराम से ऊपर चले जाएंगे। पिलो ले लो एडी अपना, हाँ जाओ आराम से यार, आराम से, इतना क्या जल्दी है। दरअसल क्या है ना, ये गुस्सा कर रहा है, इसको जाना है अभी झूलने के लिए, और वो भी झूलने चेक कर लेना। वो देखो वो गई सीधे झूला झूलने। चलो किया वाले कंफर्टेबल कुशन ये हमारे काम आते हैं। ये एडी की मम्मी है, हम ले लेंगे, है ना। ठीक है प्रशांत जी, ओके, ये थैंक यू। ये प्रशांत जी इन्होंने सारा अरेंज किया था, बाकी यहाँ के स्टाफ हैं ये लोग। बहुत ही बढ़िया स्टे रहा हमारा, इतने दिन देखो, एक दिन का था, 6-7 दिन यहाँ रुक गए, अच्छा था इसीलिए। और कोऑपरेटिव भी बहुत है, सारा स्टाफ कोऑपरेटिव है, आपको बिल्कुल घर की तरह ट्रीटमेंट देते हैं। अपना अपना सा लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है हमें घर ही छोड़ के जा रहे हैं। बाय करो, बाय कर दो, बाय। चलो चलो कोई बात नहीं। इस इलाके में ना पूरी उल्लास रिवर घूमी भी है, यहाँ लोग फिशिंग के लिए भी आते हैं। यहाँ पे रिवर पॉइंट भी है, वहाँ पर सब पिकनिक वगैरह के लिए आते हैं। लेकिन अभी क्या है ना, सीजन है बारिश का, तो बारिश में थोड़ा ना यहाँ पे सांपों का डर है। कई बार हमने देखे हैं सांप निकलते हुए इतने दिन में। वो सामने माथेरान की हिल्स दिख रहे थे, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर घाट्स में ना झरने बहुत बहते हैं छोटे छोटे, और बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये एक तरह का ना गाँव ही है, ऐसा कोई शहर नहीं है, प्रॉपर गाँव ही एक टाइप का। बस इस गाँव का ये बेनिफिट है कि आपको नवी मुंबई, मेन मुंबई बहुत नजदीक मिलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट की तरफ, क्योंकि हमको एडी के लिए ना चप्पल लेनी है। एडी की चप्पल रास्ते में कहीं खो गई थी, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि डी मार्ट में सही ठीक ठाक मिल जाएगी। यहाँ पे यही चलता है डी मार्ट, हमारी तरफ नहीं चलता ये। यार बड़ी भीड़ रहती है यहाँ तो। चलो ना जल्दी से जाके तुम अकेले लेके आओ। मैं अकेले लेके आता हूँ, एडी को नाप के तो लाऊंगा। कुछ ऐसी चप्पल लेनी है जो बारिश में काम दे और बढ़िया हो, उसको कंफर्टेबल हो। क्लॉक्स ही लाना। क्लॉक्स मिलेंगे यहाँ? मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, मतलब ओरिजिनल क्लॉक्स मिलेंगे। क्रॉक्स वाले क्लॉक्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें क्लॉक्स मिल जाएंगे ना, वो बारिश के टाइप के वो मिल जाएंगे, रबड़ के, तो कुछ तो मिलेगा ना। चलो देखता हूँ, फटाफट लेके आता हूँ मैं। एडी की चप्पल तो नहीं मिली। अरे ये स्लीपर लाया, टेम्परेरी ले आया। चलो वो वाले जो क्रॉक्स है ना, वो 7 नंबर तक है, इससे नीचे नहीं है। अच्छा। एडी को चलता है 6 नंबर। और तुम्हारे लिए भी एक सामान ले आया। ठीक है, ठीक है। ये नेक पिलो तुम्हारे लगाने का। ये एडी का चप्पल फिलहाल काम करेगा। टॉर्च लिए, एक टॉर्च बड़ी अर्जेंट लगी मुझे कि गाड़ी में रहनी चाहिए। वैसे है हमारे पास ना, वो वाली टॉर्च नहीं है, कैमरे की टॉर्च है। वो वाली है, लेकिन ये अलग है। एक ये ब्रश मुझे रास्ते में जरूरत पड़ रही थी। किस टाइप की? अच्छा हाँ। एडी के पापा कभी भी कहीं भी लेने कुछ भी जाएंगे ना, मकसद से भटक के सारी चीजें लेके आते हैं। देखो लेने गए थे, ये जरूरी नहीं था। नहीं ये एक्चुअल में वो ये जरूरी नहीं था, ये जरूरी तुम्हारे लिए था। हाँ, मैं इतना अर्जेंट नहीं हो रहा था, अभी हमको निकलना है ना। नहीं निकलना तो है, लेकिन लगे हाथ मिल। नॉर्मली क्या होता है ना, जनरली लेडीज को ऐसा रहता है कि हर चीज ले लूं, ये भी ले लूं। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, जो चीज लेने जाएंगे ना वो चीज, इसीलिए तो समय लगाते हैं ये जाने के टाइम कहीं पर भी। मैं ना चाहती ही यही हूँ कि मैं उतर के लेके आऊँ, मगर मैं नायशा की वजह से नहीं उतरती, और मैं जाती हूँ तो कितनी जल्दी आती हूँ, देखा नहीं तुमने। तो फिर थोड़ा सा मुझे है इन चीजों का जी, देखो मैं देखता हूँ ना तो फिर कहता हूँ चलो ये भी जरूरत की, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। क्या होता है ना, कभी भी आपको पहले ना अपनी जरूरत समझ लेनी है कि मुझे सिर्फ यही लेने जा रहा हूँ, मैं यही लेके आऊंगा बस। ये है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम ज्यादा खर्चा करेंगे। अभी मुझे दिखा तो हैंड टू हैंड मैंने ले लिया। इस गाड़ी में साइड में इतनी जगह होती है ना कि अपनी सारी चीजें इस्तेमाल की हम ऐसे ही रख लेते हैं। अब डी मार्ट से निकल गए और निकल के बच्चे पीछे सो गए, निकलते ही सो गए थे। अब हम निकले हैं तारकर्ली की तरफ। 2 रास्ते दिखा रहा था गूगल, एक तो लोनावला, पुणे और सतारा से होते हुए जा रहा था एक रास्ता, और एक रास्ता ये चिपलुन साइड से जा रहा था, तो हमने चिपलुन वाला लिया है। इसमें थोड़ा टाइम कम लग रहा है
उसमें टाइम के ज़्यादा लग रहा था। मान के चलो मोटा मोटा 10 घंटे के आसपास तो लगेंगे ही। हाँ। 10 सवा 10 घंटे ये बता रहा है गूगल, हम 1 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ के चल रहे हैं 11 घंटे। हाँ। ये मान लेते हैं। अभी हमने बुकिंग वगैरह नहीं की है, बस अब देखते हैं बुकिंग का क्या है क्या नहीं है। एक व्लॉग देखा था हमने एडीएम में, याद है वो वाला, वो जो पूरा फ्री इंडिया ट्रैवल कर रहा था, क्या नाम है उसका? मंकी मैजिक। मंकी मैजिक। हाँ। उसने एक वो लगाया था डार्ट। किस पे लगाया था? कौन सी जगह थी वो? एक जगह पे डांट लग गया था, एक जगह पे डांट लग गया था उसका। अरे भाई साहब, वो उस जगह का उसने मतलब ऐसे सोच लिया कि मैं चलो यहाँ हाँ, निशाना लगाता हूँ, जिस पे लग जाएगा वहाँ जाऊंगा। निशाना लगा उसका जिस पे, अरे भाई साहब वहाँ तो उसको जाना मुश्किल हो गया। अच्छा रुकना है क्या? एक कोडी न्याय देहिल का कुछ न्याय चाहिए, किस बात के लिए चाहिए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा हो तो जरूर लिखना नीचे कमेंट में। आगे चलो मैं समझाती हूँ। बस यहाँ से जब हमने अंदर लिया ना तो जियो का पेट्रोल पंप दिख गया हमें, और यही हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। अब ये आ गए हैं तो फिर भरा लेंगे डीजल। अब मैं यहाँ पे डीजल कराऊंगा फुल। हाँ, पता और नहीं एक चीज और है, देखो ये BS6 वाली गाड़ी ना, इसमें DF पड़ता है यूरिया का। अभी बताता हूँ, देखो यूरिया अभी तक कितना मेरी खपत हुई है। इतनी ज्यादा नहीं हुई है। मैं महिंद्रा की कारों में देख रहे हैं ना तो ज्यादा है ना। उनमें 10 लीटर खत्म हो जा रहा है एक सर्विस तक। हर सर्विस में 1 बाल्टी डालना पड़ता है, और मैंने जब से गाड़ी खरीदी ना अभी तक नहीं डाला है। इसमें लाइट भी आई थी। हाँ, DF वाली लाइट आई थी, भी मैंने आई वीडियो थी। बनाई है, वो देखना आप। वो मेन टेक्निकल ज्ञान चैनल पे आएगी। और इसी का इंतजार था मुझे कि कब आएगी ये लाइट, क्योंकि यही लाइट जब आई ना, जब लाइट तो मेरी जान सूख गई थी। सबसे बड़ा वही है इसका, इस गाड़ियों में ना, डीजल गाड़ी में। इनको कि तुम करो ना रीजन करो, चलते हैं नहीं चले। ये बोले नहीं मैं तो सर्विस सेंटर जाऊंगा। देखो मुझे उनका देखो, मैं अकेला हूँ, मैं अपना जो मर्जी कर लूँ, मुझे बाकी लोगों को भी दिखाना है कि देखो जी ये होता है। एक आम पब्लिक की तरह जाके उनसे समझ के कि भैया मुझे ये करना है, बताओ क्या नहीं करना? चाहते तो हम कर सकते थे ना, तुम लेकिन करे नहीं, तुम हाँ, रुक मैं गए। कर सकता था, लेकिन मैंने तो एकदम वैसा किया। वहाँ पे भी क्या हो गया बताओ मुझे अब। हाँ। ऐसे ही तो बोले सर नहीं परेशान होने की बात की है, तो नॉर्मल ये है बात। अभी देखो आपको आइडिया आ जाएगा, पूरी रीडिंग दिखा दूँ मैं अपनी। जो मैंने जीरो किया था ना, तो उसमें से 2343 किलोमीटर गाड़ी चली, 67.30 मिनट का ये रनिंग टाइम दिखा रहा है। इसमें ओवरऑल टोटल माइलेज अभी 19.2 है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। 26 सेल्सियस का टेम्परेचर है। गाड़ी टोटल चली है 16,388। अभी तक मैंने DF नहीं भरवाया है, यानी कि यूरिया। देखो यूरिया कितना है इसमें अभी, और 1 मिनट यहाँ पे आएगा, ये आ गया। देखो अभी 20% भी कम नहीं हुआ है, 20%। टोटल इसका यूरिया का टैंक है 12 लीटर के आसपास। तो आप समझ लो 12 लीटर का 20% लगा लो, इतना खर्च हुआ होगा 16,000 किलोमीटर चलने के बाद। मुझे लग रहा है 40-50 हज़ार किलोमीटर के बाद ही कुछ चलो ना डलवाऊँ है। डलवाऊँ बोल तो रहा हूँ, इनको डाल ही नहीं रहे। भाई साहब डाल देते ना, पहले फुल करना, कट हो जाएगा, फिर कट के बाद फिर डालना। धीरे धीरे डालो, लगभग 8 लीटर और आएगा। हाँ 27 आ गए, धीरे धीरे 7 से 8 के आसपास आएगा। हाँ धीरे धीरे देखो 27 पे कट हुआ था ना, 30 हो गया। अभी भी डालो, इस बार कुछ ज़्यादा आ गया। देखो 27 पे कट किया था, 36 हो गया, यानी 9 लीटर और आ गया। ऐसा कैसे? और सेम जियो BP का ही, सेम क्वालिटी का फ्यूल का मैंने नापा हुआ है। डेंसिटी वगैरह कहाँ है आपकी? हो गया क्या? हाँ अब आया बिल्कुल इस लेवल तक, जिस लेवल तक मैंने 7 लीटर नापा था। और एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ये होता है DF का, यहाँ पड़ता है वो यूरिया, इसमें होता है डीजल। 27 अप्रॉक्स 9 लीटर के आसपास आ गया। डेंसिटी कहाँ दिखेगी मुझे? थोड़ा सा चेक करना बनता है। ये मेन कंपनी का आउटलेट है, डीलरशिप का है? डीलरशिप है। डेंसिटी कहाँ है दिखाओ। कुछ डिफरेंस लग रहा है मुझे, क्या बात? यहाँ पे लिख के नहीं लगाते डेंसिटी? मैं आगे करता हूँ। ज़्यादा आ गया, डेंसिटी चेक करते हैं एक बार। मेरे नापे हुए से 2 लीटर ज़्यादा आया, 3 लीटर। वही इसीलिए डेंसिटी देख रहा हूँ, यहाँ बारिश का है ना। आज का डेंसिटी देखो, देख लेते हैं क्यों डिफरेंस आ रहा है। ये है अपना आज का नापा हुआ। हाँ, सुबह मेजर किया था जी। 830 और 756। चलो ठीक है जी, होगा कुछ डिफरेंस। कई बार क्या होता है ना, एडिटिव्स का फ़र्क होता है, फ्यूल में झाग बनते हैं। जब झाग पहले आ जाएंगे तो जल्दी कट कर जाएगा। क्या होगा? मेरे हिसाब से 2 लीटर ज़्यादा है। 2 लीटर ज़्यादा आया आपके पास में? मेरे हिसाब कैलकुलेशन से जितना आना चाहिए था उससे 2 लीटर एक्स्ट्रा आया। आपके पास में ना? हाँ एक्स्ट्रा टैंक में आ गया।
वो एक्स्ट्रा टैंक में नहीं है नहीं सर, कैसा है कभी कभी ना ये फॉगिंग बनाता है, डीजल जो रहता है ना हाँ। वो फॉग बनाता है। हाँ उसकी वजह से कभी कभी अपने को लगता है कि अपने पास में डीजल ज़्यादा आया है एकदम। अच्छा। मैक्स टू मैक्स मेरे पेट्रोल अभी पेट्रोल का भी ले लीजिए, पेट्रोल में भी ऐसे कभी कभी लगता है कि भाई अपने पास में ज़्यादा आया है करके। अच्छा। लेकिन अपने जितना अमाउंट डाले रहते हैं ना अपने को भाई मेरे को 10 लीटर डालना है तो वो 10 ही लीटर आता है। लेकिन समझे नहीं मैं जो कह रहा हूँ। जी सर मैं समझ रहा हूँ, आपका जो कांटे का जो ये मीटर का जो रहता है ना सर, वो मीटर कभी कभी सेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम डाला था ना अभी। मीटर सेंस करने में ना कभी कभी प्रॉब्लम देता है सर। अच्छा आप थोड़ी देर के बाद में देख लीजिएगा, 10 मिनट के बाद में पिन डाल रहा। अच्छा सॉरी वो क्रॉस का दबा दे रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद में देखेंगे ना आपने जितने का लीटर का डलवाना था तो ना आप समझे नहीं अभी भी मैं मेरा टैंक ऊपर तक भरवाया मैंने जो फिंगर से टच हो पाए जी। मेरे हिसाब से ऑटो कट होने के बाद 7 लीटर डीजल आता है। आज ऑटो कट होने के बाद 9 लीटर डीजल आया है, 9 लीटर कुछ पॉइंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा उसमें तो कोई फॉगिंग का मतलब ही नहीं है ना, वो तो 0-0 है। हाँ वो तो फिर वो कैसे है कभी कभी। मुझे रिसिप्ट दे दीजिए इसका रिसिप्ट दे बिल लेने के लिए खड़ा हूँ। अब बिल नहीं मिल पा रहा है। अब वो क्या लाइट उससे निकलता है, सर्वर डाउन हो जाता है। अब देखो निकाल के देंगे, लेके ही जाता हूँ। ये जो रिसिप्ट है ये 3281 रुपये का आया है। लेकिन ये तो हमारा कार्ड का डिटेक्शन है ना, मेन जो बिल होता है उसमें कितना लीटर आया है क्या है वो एक रिसिप्ट लेना है। अभी हमारा ये ग्लास साफ़ हो रहा है। क्या होता है ना, ये साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। इनको बोलती हूँ ये भी साफ़ है। हाँ यहाँ से ये मिरर देखने के लिए क्लीन होना चाहिए। चलती गाड़ी में कभी कभी एकदम विजिबिलिटी होती ही नहीं है, ज़ीरो एकदम गंदा होता है। तो इतनी देर में मैंने पूरे ग्लास साफ कर लिए, वेट करता रहा लेकिन अभी तक बिल नहीं आया इनका। मैं बोला चलो रहने दो तुम, बिल मुझे एक कागज पे लिख के दे दो इतने लीटर आया था। कि पेन तो चलता है ना बिना लाइट के। बोला हाँ पेन चलता है। अभी लेने गए, अभी पेन देखो अब से वो पेन भी नहीं चल पा रहा है। पता नहीं क्या हुआ, इनको ही समझ में आ रहा है। मैंने डेंसिटी पूछ ली, ज़्यादा आया बोल दिया, तो उसके बाद थोड़ा सा उनको प्लस हो गए, पूरा सबको बंद कर दिया। देखो अब किसी को नहीं दे रहे, मीटर चालू है। अरे भाई साहब पेन मेरे पास है, बस खाली बता दो कितना, मैं ही लिख दूंगा। यार क्या है, मुझे अपने कैलकुलेशन के लिए चाहिए, मैं सारे रख रहा हूँ ना बस। अब देखो ये लिख के इन्होंने पर्ची लगा के दी थी। चलो ठीक है, चलो भाई मैनुअल बिल लेके भी मैंने यहाँ डाल दिया। एक्चुअल में सारे बिल में इकट्ठा इसलिए कर रहा हूँ ये जितने भी, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं यार कितने का डीजल लिया, कितना लगा। लास्ट में एक बार कैलकुलेशन करेंगे। देखो फुल, अब हमको टेंशन नहीं है। रेंज कितनी 783 दिखा रहा है ना, ये आप इसको ऐसा समझो 1100 के आसपास रेंज होगी कि जब आप हाईवे पे चलोगे। तो मैंने नाप रखा है, वो एक शॉर्ट भी बनाया था मैंने यूट्यूब पे, देखा होगा शायद आपने। चलो अब निकल रहे हैं यहाँ से सीधे। अब हाईवे में कहीं आगे खाना वाना खाएंगे ना तभी दिखाते हैं आपको। अभी रास्ते में एक जगह रुका वड़ा पाव लेने के लिए। एक्चुअल में मुझे वड़ा चाहिए, रोटी तो मैं पैक करके लाया था वहीं से ही। वड़ा यहाँ से लेंगे, मैं वड़ा पैक करा रहा हूँ। ये भाई साहब वड़ा बना रहे हैं, सुमन वड़ा पाव पे रुका था मैं। चाह भी लेंगे, फ्रेश बना के दे रहे हैं अभी अभी। वो जो अमृत तुल्य चाय पी रहा था ना मैं, वो चाय मुझे और कहीं नहीं मिली। फिर वो वाली अभी आगे कहीं मिलती है तो वो पियेंगे, देखते हैं इनकी भी चाय मिलेगी। भाई साहब 2 चाय दीजिए। इनके ग्लास थोड़े अलग टाइप के, अमृत तुल्य। अब मैं चाय को अमृत तुल्य के नाम से ही जान रहा हूँ। अमृत तुल्य जैसी है, ऊपर से पकड़ लो। ये देखो हमने वड़ा पैक कराया था ना, ये वड़ा बनाया। कैसा है एडिगे में वड़ा? अभी तक मैंने चखा नहीं। मैं चख के बताऊँ क्या? मैंने ना ये वड़ा हम रोटी के साथ ही खाएंगे ना। ये रोटियां हमने ना पैक करके लेकर आए थे वहाँ से, दीदी ने बना के दी थी। अब हम इसमें चटनी वटनी डाल के, बहुत गर्म वड़ा, और दूसरी रोटी रखता हूँ इस चटनी लगाने के बाद। तो लगाओ। अब इसका हम लोग बना रहे हैं वड़ा रोल। वड़ा रोल, हाँ वड़ा रोल। वड़ा रोल, वड़ा रोल कैसे बनाए? वड़ा काठी रोल। खोड़ो बोल रही, खोलो। देखना नहीं, गिराना नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं गिरेगी। ओहो बड़ी दिखने में ही टेस्टी लग रहा है। ठीक, ये वाला चटनी, ये वाला चटनी लाल वाला। अब ये लाल वाली चटनी डालूंगा मैं। इसको तो ऐसे ही डाल दो। बस। अरे डालो ज्यादा डालूं? हाँ। अब ये मैंने रख दिया इसके ऊपर। ये अब ये इसको हरी मिर्च के साथ खाओ। हाँ, अब इसको ये डिश आप अपने घर में भी ट्राई करें और खाएं। रास्ते में खाने के लिए सबसे बढ़िया डिश। ये वड़ा को मैंने यहाँ से पैक किया ताकि नीचे से ना गिरे। अब मैं ऐसे खाऊंगा। तुम्हारा कॉल भी आ गया। तुम्हारे कॉल इतने आते ना, मैं तुम्हारे कॉल से परेशान हूँ। क्या करते हैं यार,
जिसके पास नंबर मिल जाता है ना जिसको, नहीं ये वो वाला नहीं है, ये दूसरे कॉल्स आ रहे हैं। दूसरा वाला है, दूसरा मैं फोन नंबर लेके भी नहीं चलता हूँ, दूसरा बदल के दूसरा लेके चलता हूँ। ये नंबर खास लोगों के पास है। उस खास को दिया वही है, मैं साथ में रखना ही नहीं चाहता हूँ फोन, मोस्टली टाइम में रखता नहीं हूँ, लेकिन यार बहुत बढ़िया यार। देखा मैं इससे बढ़िया खाना क्या हो सकता है। मैं कह रही थी ना इसका वड़ा मैंने ऐसे खाया है, मैंने ना रोटी के साथ वड़ा खाया है, मुझे बड़ा टेस्टी भी लगा था सच में यार। एक सब्जी जैसा ही हो जाता है यार, ऐसा कुछ नहीं है, खा सकते हैं। बिल्कुल। ट्रक वाले भाई साहब आ रहे हैं, गाड़ी आ गई। चलो हम लोग निकलते हैं यहाँ से, ये सब हटा लूं पहले मैं। ट्रक देखो कितने पुराने जमाने का है, ये देखो कितना पुराना है ना। चलें फिर अड्डी के पापा, हम स्टार्ट करें अपनी जर्नी। चलो अभी तक हम लोग निकले भी नहीं है सही से बाहर, अभी तक बस ब्रेक ले लेके चल रहे हैं। पिछले आधे घंटे से नायशा मेरे साथ बैठी है फ्रंट सीट पे। अब यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है कि नायशा कह रही है मेरे को सूछो आई है, और ये वाला जो मम्मी का था ना नेक पिलो, ये लगा के बैठी है, और रास्ते में मुझे पूरी कहानी सुना रही है। गुड़िया ये कह रही है गुड़िया को सूछू आई है। अच्छा चलो मैं सूछू करा दूँ तुमको। पीछे एडी गुड बॉय भी उठ गया है, कुछ तो कर रहा है उठ के। बस गाड़ी रोकी मैंने तो उठा, लेकिन बहुत ही प्यारी सीनरी है यहाँ पे। देख रहे हो लोकेशन कितनी प्यारी है, वो पीछे घाट, बादल पूरे मॉनसून, ये नदी। एडी के पापा को कोकण घूमना था, अब देखो कोकण में आ गए, और वाकई में एकदम जबरदस्त फीलिंग है, ग्रीनरी चारों तरफ। बारिश का मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे लोनावला जाना था, हमने ना बुकिंग भी कर रखी थी, मतलब पैसे नहीं दिए थे, लेकिन उसको बोल रखा था कि हम आने वाले। एडी के मम्मी का था कि पूल वाला मस्त बड़ा विला लेंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे, और मुझे था कि कोकण जाना है, कोकण जाना है। लेकिन मुझे घर जाना था एक्चुअली, लेकिन ये बोले पहले बोले मुझे लोनावला चलते हैं। मैं बोली चलो, जब मैं एग्री हो गई लोनावला के लिए तो फिर ये कहने लगे कोकण। अब हम कोकण के मालवान रीजन में जाएंगे, तारकली है ना, तारकली नाम है उसका। हम लोग तारकली बोलते थे। ये तुम्हारी वजह से मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब होता है। मैं तो कुछ भी बोलता हूँ, ये कुछ भी बोलते हैं, मुझे भी कुछ भी बना दिया इन्होंने। लेकिन उससे पहले हम एक जगह और जाएंगे। चलो देखते हैं, मैं पहली बार जा रहा हूँ, चाहे तो पहुँच सकते हैं, लेकिन हमको ना भागदौड़ में नहीं पहुँचना। ये मुझे ट्रैवल स्टार्ट किए ना तो मैं थोड़ी जल्दी में थी, कह रही हम लेट हो गए हैं क्योंकि हमें पहुँचना है, हमारा 11 घंटे का ट्रैवल है। लेकिन फिर इन्होंने बोला मैं ना डेस्टिनेशन के लिए नहीं जा रहा हूँ, मुझे ना खाली रोड इंजॉय करने दो। मुझे ये रास्तों का सफर ही मेरा एंजॉयमेंट है, तो मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। घाट्स बहुत खूबसूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालय ब्यूटीफुल है, घाट्स भी बहुत खूबसूरत है, और बारिश में ये और भी खूबसूरत लगते हैं। हर जगह झरने 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 झरने, तो लगता है कि यार क्या नेचर मिला है इनको। ये देखो साइड में पहाड़ चल रहे हैं, और बीच बीच में गांव है, और ना कोकण रेलवे लाइन जो है ना ये साथ साथ ही चल रही है, बीच बीच में स्टेशन आ रहे हैं। देखो नदी है, कौन सी नदी है मुझे नहीं पता, मुझे मैप में देखना पड़ेगा। और वो जो था ना, मैं बोल रहा था कौन सी जगह थी, वो जो डांट लग गई थी उसकी, वो जगह थी चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु मेरे दिमाग में स्टक हो गया वो, यार चिकमंगलुरु जाना। अभी एडी के मम्मी को बोला यार चिकमंगलुरु चल के देखे यार, मुझसे पूछ रहे चिकमंगलुरु यहाँ से कितनी दूर है, कैसा लगे। ऐसा इनको ऐसा लगता है ना मुझे पूरी दुनिया की नॉलेज है, ज्योग्राफी की, वहाँ क्लाइमेट के बारे में मुझे पता है, वहाँ के फूड्स के बारे में मुझे पता है, सारे रास्ते मुझे पता है। हाँ, रहती इनके साथ मुझे सब पता है। देखो मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ आज अपनी चीजें है। मैं जब ड्राइव करता हूँ ना तो मैं फिर रोड को एंजॉय करता हूँ, फील लेता हूँ बस। बाकी किधर जाना है क्या जाना है वो सब टेंशन नहीं लेता, वो सारा मैं एडी की मम्मी पर ढकेल देता हूँ। बताओ एडी की मम्मी यहाँ पहुँचना है, अच्छा कैसे, हाँ लगा दो चलो, बस मुझे ये नहीं पता। मैं कहता हूँ कि बस मुझे फील लेने दो। चिपलून, रत्नागिरी भी पहुँचेंगे। अब यहाँ की महाराष्ट्र की रोड है और बारिश है तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। इतनी बारिश इतना चलता है, तो चलो। लेकिन ये है ना यहाँ पे कंक्रीट वाली रोड है, यहाँ पे डामर वाली रोड नहीं है ना, बीच बीच में कहीं कहीं पड़ती है, बाकी जगह यही रहती है ये वाली रोड। लेकिन ये वाली रोड पे ना बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों, अजीब सा लगता है इस रोड पे, ऐसा टायर की कुछ नॉइज। इस वाली रोड पे एक्चुअल में गाड़ी का माइलेज भी ड्रॉप होता है, और वो फीलिंग भी अच्छी नहीं आती है, गाड़ी में रफ चलती है, धड़ होता नहीं चलती। पणजी यहाँ से 365 किलोमीटर बचा है। नहीं, पणजी नहीं जाना है हमको, बचा है 365, चाहे तो जा सकते। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है गोवा। अच्छा। बस अब चाह रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुँचूँ बस। और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि पैसे खत्म कर दूँ। कमेंट में बताना किसका सही है। मैं चाह रहा हूँ पैसे खाली कर, बताना जरूर आप लोग किसका सही है, मतलब मेरा फीलिंग वाला ज्यादा सही है या फिर एडी की मम्मी वाला ज्यादा सही है। और कोई मतलब ये मत रखना, इज्जत की, जो सही है वही बोलना, अगर मैं गलत हूँ तो गलत बोलना, मैं चाहता यही हूँ।
नहीं होता है ना, कुछ ही दिन के लिए घर से बाहर रहना, फिर मतलब बाहर ज्यादा दिन के लिए रहो तो लगता है घर पहुंचो, वो अलग फील आ रहा है। अरे जीना इसी का नाम है एडी की मम्मी, क्या रखा है जिंदगी में, आज है कल नहीं। अरे घर जाके काम करना है ना, सब काम कर रहे हैं, हर कोई काम कर रहा है। पुरानी ब्रेजा अच्छी लगती है नई ब्रेजा? एडी के पापा बताओ, मुझे तो नई वाली अच्छी लगती है। मुझे भी नई वाली ही ज्यादा अच्छी लगती है जी। नई वाली अच्छी, दिखने में नई वाली अच्छी है। नायशा को हम नहीं कहलवाते ना, तो वो बार बार आती है कि मुझे बोलो। वो देखो क्या लेके बैठी है, वो बिल्डर का बुक लेके बैठी है, पढ़ रही है बिल्डिंग में, बोलती टीवी है, ये टीवी है ये बाथरूम है, सब बताती है उसमें। होशियार है हमारी गुड़िया, मासूम है। यहाँ पे आके ना एक्चुअल में बच्चों को बहुत कुछ मिलता है। हम घर में बैठ के हम सोचें कि ये टीचर लगा दें, वो क्लास लगा दें, वो थेरेपी लगा दें, नहीं, ये भी हर तरह की ये नेचुरल थेरेपीज ही हैं ये जो हम दे रहे हैं। 7 फीट का, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, 7 फीट का ऊंचा स्लाइड नायशा ने क्रॉस किया, वो अचीवमेंट था, बड़ा अचीवमेंट। उसी को कोई थेरेपिस्ट अपना धीरे धीरे करते करते अचीव कराता, तो बोलता देखो जी मैंने 1 साल में ये अचीव करा दिया। ये सारी चीजें होती हैं। धनिया, अच्छा धनिया है भाई, धनिया हेलो करो, धनिया पूछो सबसे कैसे हैं आप, पूछिए। वेरी गुड। आप गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है। हाँ मजा आता है बिल्कुल। और जब पावर मांगो तुरंत पावर देती है। डीजल का देखो कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। फायदा ये है कि जब चाहिए हो पावर तब ले लो, और तुरंत पैसे थोड़े से कम खर्च होते हैं, माइलेज दे रही है। बस नुकसान थोड़े बहुत हैं, जब आगे चल के आएंगे तब देखेंगे। चलो तब का तब देखेंगे जी, अभी तो मजे ले लें आगे देखा जाएगा। और दूसरा एक्सपीरियंस भी तो लेना है ना। BS6 में है ठीक है, लेकिन एक मैं खुद से फील कर लूँ तो आप लोगों को बाकी बता देता हूँ कि देखो जी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें प्रैक्टिकल ऐसा हुई। फिर जब मैं बोलता हूँ तो फिर मेरी बात का एक मेरे पास प्रूफ होता है सॉलिड। ऐसे किसी पे भी कुछ भी हवाबाजी में बोल लेना क्या है। अगर मुझे सेफ खेलना होता ना एडिगम में तो मैं पेट्रोल लेता। अगर मुझे सेफ खेलना होता, ये तो पता है मुझे, लेकिन मैंने रिस्क लिया, अपने उस पे लिया। कोई बात नहीं यार, वैसे भी तुम रिस्क लेते हो। सेफ खेलना होता तो मैं यहाँ आके प्रॉपर्टी क्यों ढूंढता। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पैच वैसा है, यहाँ के ना गड्ढे इतने गहरे हैं ना, अंदाजा नहीं लगा सकते। धाड़ होती है गाड़ी, धाड़ से ऊपर से दिखते नहीं है। अगर अचानक गड्ढे में टायर चला गया तो ऐसा लगेगा टायर वहीं रह जाएगा। ऐसा लगता है धड़ धुड़ धड़। मुझे लगता है एक्सीडेंट होते होंगे गड्ढे की वजह से, है ना? बिल्कुल होते होंगे, पक्का होते होंगे। वो गहराई वाले गड्ढे हैं, छोटे हैं वो, ऐसा लग रहा है छोटा सा तो है, निकल जाएगा, लेकिन बहुत धड़ से हो जाती है। उसकी गहराई 1.5 फुट है, उसकी गहराई 2 फुट है, बताओ क्या करोगे। अरे एक मूवी देखी थी वो गड्ढे की वजह से, जिसका बच्ची का एक एक्सीडेंट होता है गड्ढे की वजह से। हाँ, वो बाद में पता चला कि वो रियल है ना, रियल स्टोरी। ये टनल आ गया, देखो ये महाराष्ट्र के घाट में टनल बने हुए हैं। ये मुझे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं कंपेयर करूं अगर मैं कश्मीर वाले टनल से। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये टनल थोड़ा सा मुझे रिलैक्स दे रहे हैं, और जबकि वाले टनल जो होते हैं जो कश्मीर वाले, थोड़ा सा डर लगता है उनमें, कहीं गाड़ी फंस गई तो वो वाली सीन है। फिलहाल इस सफर को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाएंगे अभिजीत सर के घर, आपको भी ले चलेंगे, लेकिन वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द वीडियो आएगी। फिलहाल वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।